खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर एक गरीब था सर्दी से मर गया। ऐसी चादर से गरीब नवाज आपके राजी हो जाएंगे, साबिर पाक आपसे खुश हो जाएंगे कि गरीब सर्दी से मर गया, उसको चादर आपने न दिया, उसको बेलंकट आपने न दिया, उसको अल्लाह अकबर गरम कपड़ा आप न दे सके। वहां जाकर के कलियर शरीफ में अजमेर मुअल्ला में चादर आप पेश कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। ये भी अफसर है आज के, ये भी हाकिम है आज के। 5 साल इंसान जब बन जाता है दूसरों का विकास नहीं करता, अपना विकास करता है, अपने बच्चों का विकास करता है। गरीबों के बारे में कौन सोचता है? लेकिन ये जहन किसी और ने नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम जिनको जमाना हजरत उमर फारूक आजम कहता है, आदि दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन है वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम। एक दिन रो करके बोले, दरिया फुरात के करीब में अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, अल्लाह की बारगाह में उमर को वो इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये भी हुक्मरान है हजरत उमर फारूक आजम। जब आप चलते थे इंसाफ करते थे। आज तो मजदूर की कोई इज्जत नहीं अमीर की नजर में, गरीब की कोई वैल्यू नहीं। जो पैसे वाला है वही अजमत वाला है, जो दौलत वाला है वही रिस्पेक्ट का मालिक है। लेकिन मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इंसाफ के पैकर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। 1 मील ऊंटनी के ऊपर सवारी के ऊपर आप बैठते हैं, उतरते हैं, फिर अपने नौकर सर्वेंट खादिम को बिठाते हैं। जब शहर में आप पहुंचे हैं, ऊंट पे बैठने का नंबर आपके खादिम का आया था। शहर वालों ने कहा था मुसलमानों का लीडर आ रहा है, लेकिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ये हमारा लीडर नहीं है, बल्कि लीडर वो नहीं है जो ऊंट पे सवार है, लीडर वो है जो नकील पकड़ के चल रहा है। शहर वालों ने कहा था आधी दुनिया का हुक्मरान होने के बावजूद भी ऐसी आदसी है कि गुलामों को बिठाता है, खुद मालिक होकर के पैदल चलता है। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है। खालिद जंग बंद करो, उमर के हाथ पे कलमा पढ़वाओ। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ख्वाजा के हिंदुस्तान, मंसूर फुरका सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी, दारे हैदरी। थोड़ा सा हल्का सा, जितना पेट्रोल डालते रहोगे ना नारे में, उतना ही करंट आता रहेगा। और अगर आपने इन्हें इग्नोर कर दिया ना तो फिर अगला नंबर साजिद भैया का है, टक्कर पूरी मिलेगी। मैं इसलिए मैंने आमने सामने बिठाया। हाँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। देखते हैं आज कलंदर रामपुर का गालिब आता है या रसूलपुर धतरा का गालिब आता है। फाइट बहुत तगड़ी है आज। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। आवाज मत कम करो, आवाज वही रखो, थोड़ी बढ़ा के रखो। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। कुरान रखते हैं गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। ये नेता लोग हैं, अल्लाह अकबर, ये लीडर लोग हैं। ये किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। आधी रात भी हजरत उमर गरीब के घर में जाकर के खाना बना रहे हैं। खाना बनकर के जब तैयार हो गया, उमर फारूक आजम ने यतीम बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। अल्लाह अकबर, जब उसके बच्चे खाना खा चुके तो उस औरत ने हाथ उठा करके कहा या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसको अमीरुल मोमिनीन बना दे, इसको लीडर बना दे। वो औरत हजरत उमर
उमर से ना बलद थी। आपको वो उसने तारीफ तो बहुत सुनी थी, चर्चे सुने थे, लेकिन चेहरे से वाकिफ न थी। हजरत उमर को देखा ना था, इस वजह से कह रही थी उमर तो मेरे बच्चों से बेखबर है। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद घर में फाके पे फाका हो रहा है। रात के वक्त में जब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, अल्लाह अकबर, कोई गरीब का रिश्तेदार नहीं, लेकिन ये नौजवान आया और आकर के मेरे बच्चों को रात के वक्त में खाना खिला रहा। या अल्लाह, उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे गद्दी पे बिठा दे। उसे क्या मालूम था यही उमर फारूक आजम है, जो मेरे घर में जिनकी आमद है, जो मेरे बच्चों को खाना खिला रहे। हजरत उमर ने कहा इसका मतलब बहन तो उमर से नाराज है। उसने कहा हाँ हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। कहा उमर को माफ कर दे, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है वो, बहुत सारे मसाइल रहते हैं, नबी की उम्मत का खलीफा है वो, माफ कर दे उसको। का माफ नहीं करूंगी, बल्कि क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उमर का गिरबान पकड़ के, उमर का दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। हजरत उमर बोले जितना कोसना है आज कोस ले, जितनी गाली देनी है आज गाली दे ले, क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना। वो क़यामत का मैदान, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबती, अल्लाहु अकबर, अपनी बीबी से भागेगा, वो साहिबती व बनी, और अपने बच्चों से भागेगा। न बच्चे काम आएंगे, न बीबी शोहर के काम आएगी, न बेटा माँ बाप के काम आएगा, न वालिदैन बेटे के काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जर्रे जर्रे का हिसाब और किताब मेरा रब क़यामत के दिन अपने बंदों से लेगा। जिन्होंने जुल्म किया है, लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं, मारते भी हैं जनाब, रोने भी नहीं देते, पीटते भी हैं, थाने थाने चौकी तक नहीं जाने देते। रोला है उनका, नशे में है, घमंड में है, मुतकब्बिर है, ताकत का पुतला बन गए हैं, मारते भी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन क़यामत के दिन वही गरीब आदमी इसके कॉलर को पकड़ के कहेगा वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी सभा मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्ता मेरी, पाई पाई का हिसाब होगा। उमर बोले बहन क़यामत के दिन शिकायत न करना, कंप्लेन न करना, आज कोस ले जितना कोसना हो। औरत ने कहा था आप उमर की इतनी हिमायत कर रहे हैं, इतनी सिफारिश कर रहे हैं, आखिर उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? तो अल्लाहु अकबर, उमर ने कहा था बहन कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि जिस उमर को तू कोस रही है वही उमर तेरे सामने खड़ा है। आ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। दिखाओ दिखाओ। साजिद 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 भाई ये गिरना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया टक्कर नहीं तुमसे जीत गई। हाँ तेज है तेज, जब बगैर माइक के, बिना माइक के हैं, ये मतलब जलवा है साजिद का। तो माइक के साथ तो फाड़ देते पिंडाल भी है। अल्लाह सलामत रखे। हंसने की बात नहीं है, ये कलंदर है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, ये आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरी मिल्लत के नौजवानों, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर, ये रब की शान है कि परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ कुन फरमा करके कायनात को वजूद अता फरमाया। ये आसमान और ज़मीन इसका खालिक अल्लाह है, कायनात का जर्रा जर्रा, ये कंकरात, अल्लाह अकबर, ये लहलहाते हैं सब्ज़े, इनका मालिक कौन है बोलो? अर्श का मालिक है मेरा परवरदिगार है। कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, लेकिन इंसान को अपने लिए बनाया। ये भैंस बैल किसके लिए? इंसान के लिए। बैल के जरिए सवारी हासिल करे, भैंस के जरिए दूध हासिल करे, घी हासिल करे। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे जानवर अल्लाह ने इंसान के लिए बना दिए। ये हवाएं इंसान के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुसख्खर कर दिया परवरदिगार ने सबको, इंसान के फायदे के लिए बनाया। लेकिन इंसान किसके लिए बनाया? सवाल पैदा होता है इंसान किसके लिए? तो इंसान अल्लाह ने अपने लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये एक सजदा जिसे वो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। मेरे आका फरमा रहे नमाज पे तवज्जो दो, अपने घरों को अल्लाह अकबर नमाज से आबाद करो। जिन घरों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती वो घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है, इसलिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ा करो, सुन्नत नमाज को अपने घरों में पढ़ा करो, आकर के पढ़ के जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखें, उन्हें भी नमाज का शौक हो जाए, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सजदा करते देखे बच्चे भी सजदा करने लगे। आज बच्चा जैसा बड़ों को देखता उसकी नकल करता है। बाप अगर गाना गाता है बच्चा भी गाना गाने लग जाता है। अगर बाप अल्लाह अकबर गंदी वीडियोस देखता है, फिल्मी ड्रामे देखता है, बेटा भी वही मोबाइल चलाने लगता है। 7 साल के बच्चे जब रोते हैं उनको कैसे छुपाया जाता है? मोबाइल से छुपाया जाता है। कल भी जब बच्चे रोते थे माएँ उनको छुपाती थी तो नाते नबी सुना करके छुपाया करती थी, तिलावत कुरान से उनको खामोश किया करती थी। कितना माहौल बदल गया, कितना मुसलमान चेंज हो गया, मुआशरे में कितनी बर्बादी है, मुआशरा कितना खराब हो गया। आज जरूरत है इस्लाह मुआशरा की, इस्लाह मुआशरा किया जाए। आप घरों को देखो, घर हमारे ठीक नहीं हैं। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस बेटी ने मुस्लिम माँ के पेट से जन्म लिया, जिसने अल्लाह अकबर कबीरा एक मुसलमान माँ का दूध पिया, जिसने मुसलमान माँ की गोद को पाया, आखिर उसको कैसी तरबियत दी इसकी माँ ने, आखिर कैसी तरबियत दी इसके बाप ने, आखिर इसके भाइयों ने इसकी तरबियत बहन की, हमशीरा सिस्टर की कैसी की, कि आज वही बेटी जो मुस्लिम घर में पैदा हुई उसने अल्लाह अकबर कबीरा जीने मरने के लिए, पूरी जिंदगी बिताने के लिए उसने फैसला भी लिया है तो खैर के साथ, जो तेरे कलमे का शरीक भी नहीं। मुझे बताओ तो सही, आज 10,000 10 लाख प्लस लड़कियां हमारी इर्तिदाद का शिकार हो गई। मैं कहना चाहता हूँ आखिर इसमें हमारी कमी है। हमने सब कुछ दिया अपने बच्चों को, लेकिन कुरान की तालीम न दे सके। हमारे घरों में सलमान खान को फॉलो किया जाता, हमारे घरों में शाहरुख खान को देखा जाता, हमारी बेटियां कैटरीना कैफ को फॉलो करती हैं, हमारी बेटियां फिल्मी पर्दों पे नजर आने वाली आबारा लड़कियां, हज़रात गिरामी ड्रिंक करने वाली लड़कियां, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शराब पीने वाली लड़कियां, आवारा रहने वाली लड़कियां। अभी नेपाल के अंदर एक पूजा नाम की लड़की थी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब बहुत बड़ी अदाकारा थी, उसका काम था सुबह को शराब पीना, शाम को शराब पीना, फिर फिल्मी पर्दे पे 1 साल के बाद ऐसी फिल्म को लॉन्च कर देना कि ऐसा पैसा आए, इतनी इनकम हो जाए कि अय्याशियों में उड़ाए। कहती सुकून नहीं मिला। आज तुम कहां जा रही हो? इस्लाम की शहजादी हो तुम, खैरों को अल्लाह अकबर
पर फॉलो कर रही हो, देखो तो सही। वो पूजा नामी लड़की कहती है मेरी जिंदगी मस्तियों में गुजरी लेकिन करार न मिला, इत्मीनान न मिला, तशफ़ी न मिली। मैं जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, मुतमईन नहीं थी। पैसा था सुकून न था, और शोहरत थी सुकून न था, मशहूर थी सुकून न था। मशहूर होने से सुकून नहीं मिलता, पैसे से सुकून नहीं मिलता, आखिर सुकून कहाँ मिलता है? तो पूजा नामी लड़की ने कहा था मैंने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की और मदनी लाइफ जिंदगी को स्टाइल को पढ़ना शुरू किया। वो लड़की कहती है मैं मुस्तफा की जिंदगी से इतनी मुतासिर और इम्प्रेस हुई, पूजा नामी लड़की ने दुनिया वालों के सामने आकर के नेपाल की जमीन से कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक काफिर से पहले, सबसे पहले अगर तेरे हक में किसी के हाथ अल्लाह कबूल फरमाएगा वो तेरे बाप के हाथ है। जब बाप अपने बेटे के लिए हाथ उठा देता है अल्लाह बेटे की किस्मत चमका देता है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप अगर नाराज है एक जलसा नहीं 1000 जलसों में शिरकत कर लेना, शमूलियत का एहसास दिलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मंजरी को, हजरात गिरामी इन उलमाए किराम को, मौलाना अब्दुल करीम, मौलाना सईद अनवर सुबहानी, शायर इस्लाम कारी नसीम रज़ा साहब मुरादाबादी, और हमारे मुफ्ती तौक़ीर साहब के एक पुराने साथी हैं सूफी बासफ़ा मौलाना तहज़ीब आलम साहब क़िबला, हजरत की भी तवज्जो चाहूँगा। 1000 जलसे नहीं, अल्लाहु अकबर, 2000 जलसों में शिरकत कर लो, एक उम्र नहीं 100 उम्र कर लो, एक हज नहीं 1000 हज कर लो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है ना, तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे, तुम्हारे सजदे रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए कि अगर अल्लाह को राजी करना ना तो अल्लाह ताला ने उसका अल्लाह के रसूल ने उसका तरीका बताया। अल्लाह को कैसे राजी करोगे या रसूल अल्लाह को कैसे राजी करे? तो सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों, आका ने फरमाया अगर अर्श के मालिक को राजी करना है तो पहले अपने बाप को राजी कर ले, राजी होगा खुदा राजी होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप राजी खुदा राजी, फरमाया हाँ रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की रजा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जाने मिल्लत इस्लामिया, शादी के बाद आखिर ये इतने मन मुटाव क्यों? शादी से पहले इतने प्यार, इतनी मोहब्बतें, अब भाई भाई का दुश्मन। हजरात गिरामी, बाप बेटे का नहीं, हजरात बेटा माँ का नहीं। जो बेटा जंग लड़ता था कहता था माँ मेरी है, माँ मेरी है, शादी के बाद कहते माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब 8-8 दिन, 1-1 महीना, कभी इसके दर पे खाएगी, कभी उसके दरवाजे पे खाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 5 बेटों को 2 माँ बाप ने मिलकर के उनकी परवरिश कर दिया, सबको घर घर का मालिक बना दिया। लेकिन 5 बेटों से मिलकर के 2 वक्त का खाना माँ बाप को नहीं दिया जा रहा है, भारी पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है तुमने बेटों को सब कुछ दिया, आपने बच्चों को दौलत भी दिया, शोहरत भी दिया, जमीन जायदाद भी दिया, काश्तकार भी बनाया, अच्छा ताजिर भी बनाया। अफसोस आपने अपने बेटों में से 5 बेटों को सबको ताजिर बना दिया, सबको कारोबारी बना दिया। ओ अल्लाह के बंदो, 4 बेटों को ताजिर बनाते, 4 बेटों को कारोबारी बनाते, बिजनेसमैन बनाते, एक बेटे को हाफिज कुरान बना देते, आपको छोड़ करके जाते। या हाफिज कुरान आपके कदम पकड़ के कहता ओ मेरे बाबा, मेरे लिए दौलत ये कारोबार नहीं है, मेरी दौलत ये बिल्डिंग और मार्केट नहीं है, मेरी दौलत मेरा बाबा है, मेरी दौलत मेरा बाप है। बाप राजी है तो परवरदिगार राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। आप बकवास करते हो,
कि फलानी औरत ने आकर के घर में चूल्हे अलग करा दिए, बर्तन अलग करा दिए, बंटवारे करवा दिए, डोले डलवा दी, अल्लाह अकबर, दीवारें तैयार करा दी, दीवारें खिंचवा दी, दूरियां बना दी। आप दोष देते हो उसे, आप इल्जाम देते हो लड़की को। अल्लाह की कसम, लड़की को इल्जाम न दो, आप हैं दोषी। सुभान अल्लाह। आप हैं दोषी। आप पे आपके माँ बाप की खिदमत फर्ज थी, बीबी पे नहीं थी। औरत पे हक उसके शोहर का है, मर्द पे हक उसके माँ बाप का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो किसका है? मर्द पे माँ बाप का। तू दे माँ बाप को कपड़ा, तू दे माँ बाप को घर अच्छा बना करके, खुद एसी में रहेगा बेगैरत और बाप छप्पर में रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान शाही किबला, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंज़र शाही किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, दरिया दरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। सैयद मुक़बिल रहमान शाही किबला हो जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। हज़रत बैठ जाइए, इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए। चरागे इश्क हम दिल में जलाते ही रहेंगे, हम चरागे इश्क हम दिल में जलाते ही रहेंगे, हम महफिले रसूल सजाते ही रहेंगे, हम और अहमद रजा के नाम का नारा लगाते ही रहेंगे, हम अहमद रजा के नाम का नारा लगाते ही रहेंगे, हम जो चल रहे हैं उनको जलाते ही रहेंगे हम। बैठ जाओ, बैठ जाओ नईम भाई, बैठ जाओ। औलादे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लाह मुफ्ती सैयद मुक़ीमुर रहमान साक़िब सक़ाफ़ी मद्दज़ुल्लहुल आली व नूरानी पूरी शान खिताबत सियादत के साथ हम आप सब के माबैन जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। सुनेंगे ना आप, हज़रत की मोहब्बत में आप बैठे हैं। ऐसे उलमा का, इन लोगों का दीदार करना भी जो है ना बरकतों से खाली नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये एहसान माने जनाबे मोहतरम अकबर भाई का और जनाबे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तौक़ीर रज़ा मंजरी साहब का, कि इतने ज़बरदस्त तालीम, इतने खूबसूरत खूब सीरत खतीब, सुभान अल्लाह। जितनी अच्छी तकरीर होती है ना, आप देखें, चेहरा देखें, अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा, जमाल से भी माला माल किया। साथ ही साथ में बड़े भाई मोहतरम करम फरमा नूरुद्दीन मंदर साहब कबिला, वो भी जलवागर हैं। हजरत से पहले हजरत को भी कलाम पढ़ना है, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। तो समझ में तो आपकी आ रही है ना? ये खाली ऐसी आ रही है? माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आ रही है। आप दो तीन ना सब पे भारी पड़ लो, मैं देख रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अकबर भाई अब तो आगे होंगे, गए? अब अकबर भाई को बुला लो, हैं? जब तक अकबर भाई नहीं आएंगे तो हम सब असगर ही रहेंगे, है नहीं? आ जाएं, वो बड़े हैं, वो इस महफिल में दूल्हा बनेंगे इंशाअल्लाह। और जब ये मतलब क्या है, बुनियाद अच्छी हो गई, अब बिल्डिंग भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर भाई की इल्म में, उम्र में, अमल में, उनके दोस्तों, उनके अहबाब, घर वाले, रिश्तेदार, अल्लाह सबके कारोबार में, जान माल में खूब बरकतें अता फरमाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हमारे करम फरमा जनाब अनस भाई के वालिद साहब, देख रहे हैं आप यहाँ कितना चेहरे पर नूर है, उलमा से मोहब्बत है। अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसा दस्तरखान का एहतमाम व इंतजाम नहीं फरमाते जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब और दीगर उलमा के लिए किया है। और ये इनकी मेहमान नवाजी रहती ही ऐसी। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जुलूस में तकरीर मैंने की तो बारिश बहुत थी, उसके बाद भी बहुत अच्छा मंजर इनके दस्तरखान पे रहता है। होना चाहिए, ये ऐसा एहतमाम करेंगे उलमा के लिए, इनके बच्चे भी वैसे ही एहतमाम करेंगे। वही तो मैं कह रहा था, जैसा आप बच्चों को दोगे वैसा बच्चे आपको वापस करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा,
बोलो सब घराना नूर का, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज हम कहते हैं ना कि वो जो आई है काली जुल्फ वाली, उसने ये सारे नाटक किया है, उसने आकर के ये दीवारें खड़ी करवाई हैं, भाइयों के दरमियान, बरादरान के दरमियान दूरियां कराई हैं, उसको आप क्यों मत इल्ज़ाम देते हो? कसूरवार आप हो, आपके अंदर इतना मतलब इखलास नहीं है, आपके दिलों में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि आप छोटे भाई को मतलब क्या है नजरअंदाज करें, छोटा भाई बड़े भाई को नजरअंदाज करें, भाई भाई का दुश्मन है। अल्लाह अकबर, कदम कदम पे उसकी मतलब क्या है नजर रखना चाहिए, लेकिन मोतरिज होकर के नजर रख रहा कि कहाँ इसकी गलती पकड़ो। अल्लाह अकबर कबीर है। ये हालात क्यों बने? शादियों के बाद बने, किस वजह से बने? दीन से दूर रहने की वजह से बने। जिन घरों में आज भी दीन है उन घरों के माहौल देख लो हजरात गिरामी, एक ही चूल्हे पर सब बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाने पीने के एहतमाम होते हैं, इतनी मोहब्बतें, इतने प्यार है। तो इस लड़की को आप इल्जाम ना दो, ये मुरीद इल्जाम नहीं है कि साहब लड़की ऐसा की, आप हैं मतलब क्या सही माना में सबसे बड़े खराबी की वजह। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी, आपकी बीवी भी आपके माँ बाप की खिदमत करती, आप तो माँ को गाली देते हो, आप तो अपनी वालिदा की बुराई करते हो, शर्म नहीं आती यार आपको? आप अपनी माँ की बुराई करते हो, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप अपना चेहरा आईने में देखो, जो माँ की गीबत अपनी बीवी से करता हो हजरात गिरामी, उससे बड़ा बेशरम और बेहया बेगैरत दुनिया के पर्दे पे कोई होगा? कोई हो ही नहीं सकता। किस माँ की बुराई करते हो? हुजूर ने उसके कदमों से तुम्हारी जन्नत और आखिरत को जोड़ दिया है। हुजूर का फरमाने आज़िशान, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और आप माँ के कदमों में अल्लाह अकबर बुराई तलाश कर रहे हो, आप बुराई मतलब माँ के कदमों में ढूंढ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हजरात गिरामी, आपको तो अपनी माँ के कदमों को चूमना चाहिए था, माँ की खिदमत करना चाहिए था। आपकी वालिदा ने आपकी खिदमत की, अब आपका नंबर आया था, आप अपनी वालिदा की खिदमत करते, आप अपनी वालिदा को अपने सर माथों पे बिठा करके रखते, आप अपनी जन्नत अपनी माँ को राजी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत लेते। अल्लाह माँ की खिदमत की बरकतों से आपको जन्नती बनाता, मालदार भी बनाता, दुनिया में इज्जतदार बनाता, बाद मरने के जन्नत का हकदार बनाता। एक उर्दू शायर है, बहुत बड़े शायर थे, जिनका नाम था मुनव्वर राना। कितना बेहतरीन मैसेज देकर के उम्मत को गए। उन्होंने कहा था, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकलो, फिर देखना मिट्टी को छुओगे तुम्हारे वास्ते मिट्टी भी मिसले सोना होगी। जिस काम में हाथ डालोगे जायज होना चाहिए, कामयाबी तुम्हारा ही मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, ये माँ की मोहब्बत ही तो है। आप बीवी की मोहब्बत में अल्लाह अकबर माँ को फरामोश कर रहे हो, आप बच्चों की मोहब्बत में बाप को इग्नोर कर रहे हो। नादान याद रखना, मैं नहीं कहता बीवी बच्चों को वक्त ना दो, बीवी बच्चों के अखराजात पूरे ना करो अखराजात पूरे, लेकिन माँ बाप के पहले तो बीवी बच्चों को टाइम, लेकिन माँ बाप को पहले, माँ बाप को फजीलत दो, माँ बाप को पहले रखो, बाकी सबको अल्लाह अकबर कबीरा उनके मरातिब के हिसाब से रखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा था, रात के 2 बजे 3 बजे जिस टाइम भी दरवाजे पे दस्तक दोगे, ये तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं जो दरवाजा खोलते हैं। और बीवी बच्चों की नजरें, जब परदेश से आने वाले जब तुम आते हो, बच्चों की नजर तुम्हारे बैग पे, बीवी की नजर तुम्हारे पैसे पे, लेकिन माँ की नजर तुम्हारे चेहरे पे। मेरे लाल इतना दुबला क्यों हो गया? ये माँ का प्यार है, आपको समझ नहीं आएगी माँ, आपको समझ नहीं आएगा बाप। उस दिन आएगा, मैं जिम्मेदारी के साथ सैयद साहब की मौजूदगी में आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ के कहना चाहता हूँ, जब माँ बाप कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, हाथ में चराग लेकर के तलाश करोगे तो तब जुस्तजू तलाश बिस्यार के बाद भी दुनिया की मार्केट और बाजारों में सब कुछ मिलेगा, माँ बाप नहीं
नहीं मिलेंगे। शायर ने कहा था गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा ये जमाना तो मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम अपने सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं समझोगी तो कान खोल करके सुनो, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे भी भाइयों की शादियां होनी है, तुम्हारी भी भाभियां और भाभजां आने वाली हैं। अगर आज तुम अपने शोहर के माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो तुम्हारे वालिदैन की भी रिस्पेक्ट तुम्हारे मैके में नहीं होगी। समझ नहीं है आप? इसलिए आपके कदमों में अगर तुम्हारे बच्चों की जन्नत है तो तुम्हारे शोहर के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। इसलिए अगर तुम अपने शोहर को रुलाओगी, उसके माँ बाप को सताओगी और बात बात पे धमकियां उसको दोगी, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, हजरात गिरामी, अगर शोहर आपका आपसे नाराज है तो आप भी नाकाम हैं, आप भी मतलब क्या है, फेल हैं, आप बर्बाद हैं, आप तबाही की दलदल में पहुंच चुकी हैं। इसलिए कहता हूं अल्लती तुतिउ इदा अमरा व तसुर्रु इदा नदरा, जब शोहर हुक्म दे तो उसको करो, हाँ का दे करो, ना का दे करो। जिस काम को ये ना के मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, हाँ चलो शॉपिंग के लिए चलो, उससे पहले तैयार। और शोहर ने किसी काम के लिए कहा मुझे ठंड लग रही है, तुम ही लेकर के किचन से खाना लेकर के खा लो, ये मक्कारियां, ये बर्बादियां। अगर शोहर रूठ गया, जब तक वो नाराज रहेगा ना तो याद रखना अल्लाह भी नाराज रहेगा, फरिश्ते तुम पे लानत करते रहेंगे। अपने शोहर को राजी करना, और ये खसाबी अपने दिमाग से निकाल देना, ये निकाल कर जाना जब शादी हो जाए तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हुक्म और सबसे बड़ा तुम्हारे लिए अगर कोई है, किसी का फरमान आदेश है, तुम्हारे बाप से, भाई से, माँ से ज्यादा अगर किसी का फरमान तुम्हारे लिए है तो तुम्हारे शोहर का है। बाप की बाद में मानना, पहले शोहर की, माँ की भी बाद में, भाई की भी बाद में, पहले अपने शोहर की मानना, ठीक है ना। और जो वो माएँ वहां बैठ करके बेटी को ट्यूशन देती बात बात पे, तो उनकी बेटियों को तलाक की डिग्री मुफ्त में मिलती है। अपनी बेटियों का घर ये माएँ बिगड़वाती हैं। इसलिए खुदा के वास्ते उनसे भी गुजारिश है, अपनी बेटियों से कहें बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरह रहना। उन्होंने फाक़े किए, कभी मौला अली को परेशान नहीं किया। शोहर की रज़ा में खुदा की रज़ा है, ये मैसेज अपनी बेटियों को दे करके अपने घरों से रवाना करें। और एक मैसेज और, वतसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर तुम्हें देखे तो उसे खुश कर दे। ये मेकअप, ये लाली, ये पाउडर, फेस पाउडर, ये अच्छे अच्छे कपड़े, ये कीमती कपड़े, ये बनारसी जोड़े वलीमे के लिए नहीं, ये बाजारों में जाने के लिए नहीं, ये कपड़े, ये अच्छे कपड़े, ये कीमती कपड़े, ये सिंगार किसी के लिए करना तो शोहर के लिए करना। बोलो किसके लिए? शोहर के लिए करना। हुजूर ने शबे मेराज में सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। वजह क्या थी? नाशुक्री थी, नाशुक्री, ये नाशुक्री ज्यादा करती, इस वजह से ज्यादा तादाद इनकी जहन्नम में थी। मेरी मिल्लत की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, आपका शोहर आपको जिस हालत में रखे सब्र करना, कम खाना, गम खाना, अल्लाह एक दिन आपकी भी फेरेगा, आपके भी इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी, चमक जाएगी। आपको भी मतलब क्या है, जिंदगी में सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। तो जब शोहर आपको देखे तो शोहर को क्या करना है? बोलो, शोहर को खुश करना है। व तहफ़ुज़ुहु, और शोहर की इज्जत की हिफाजत करना। शोहर घर पे ना हो तो पूरी जिम्मेदारी से रहना, किसी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तुम्हारा ये जिस्म जो है अमानत है किसकी? तुम्हारे शोहर की। खयानत मत करना इस पे, अगर इख्तियार किसी का तो वो तुम्हारे शोहर का। और नौजवानों, तुम भी जो है ना मतलब क्या, सिर्फ हुस्न मत देखो, किरदार देखो। किरदार देख करके निकाह करो, दीनदार लड़की से निकाह करो, हज़रात गिरामी नमाजी लड़की से निकाह करो, फिर देखना जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। ये किरेटा, ये बिरेजा सब खत्म हो जाएंगे।
अगर उसने सीरत आपको अच्छी लड़की मिल गई तो यही जिंदगी आपकी क्रेटा बन जाएगी, जिंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी। आपको नेक औरत मिल गई, आधी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमा दी, आधी दुनिया पे आपका राज हो जाएगा। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।